हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 555 पे। कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। तो आज जो रीडिंग होने वाली है, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि कल रात आपके पर्सन आपको लेकर के क्या सोच रहे थे, क्या फ़ील कर रहे थे, क्या कोई एक्शन लेने वाले थे, अगर लेने वाले थे तो एक्शन क्यों नहीं लिया, और अगर लिया है एक्शन तो क्या सोच के लिया है। ये सब कुछ हम देखेंगे इस रीडिंग में। मतलब हम उनके कल रात की एनर्जी चेक करेंगे। तो आप सबको पता है ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो रीडिंग की सारी बातें आपसे मैच नहीं करेंगे, जितना मैच करती है उतना रखिए, बाकी को लेट गो कर दीजिए। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी रीडिंग को देखेंगे, ये उस दिन, अगर आप मॉर्निंग में रीडिंग देख रहे हो, किसी भी दिन देख रहे हो, अगर 2 दिन बाद भी देख रहे हो, 10 दिन बाद भी देख रहे हो, तो ये रीडिंग आपको उससे एक रात पहले की आपके पर्सन की फीलिंग बताएगी। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अभी दिवाली के अवसर पे, मतलब आपका 31 अक्टूबर से लेकर के 7 नवंबर तक ऑफर चल रहा है। डिस्काउंट मिल रहा है आपको रिचुअल्स पे, रीडिंग्स पे और क्रिस्टल पे। अगर आपको क्रिस्टल की बुकिंग करानी है, क्रिस्टल लेना है, अगर आप ऑर्डर प्लेस करवाते हो तो भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप रिचुअल करा रहे हो, रिचुअल के लिए बुकिंग करा रहे हो, तो भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। आप अपना सीट बुक करा लीजिए, स्लॉट बुक करा लीजिए, रीडिंग आपको मिल जाएगी, रिचुअल आपका स्टार्ट हो जाएगा। बट अब दिवाली के बाद कराओगे तो आपको हाई कॉस्ट पे करना पड़ सकता है। अभी कराओगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको रेमेडीज़ के लिए, रिचुअल्स के लिए डिस्काउंट है, क्रिस्टल्स के लिए डिस्काउंट है, रीडिंग के लिए डिस्काउंट है। तो जाइए, आप अपना स्लॉट बुक कराइए पर्सनल रीडिंग के लिए। आपको क्रिस्टल लेना है तो ऑर्डर प्लेस करिए, रिचुअल कराना है तो उसके लिए आप स्लॉट बुक कराइए, और बिल्कुल फ्री माइंड होकर के रीडिंग को देखिए। मैं रीडिंग आगे शुरू करती हूँ। कैंडल की फ्लेम पर फोकस करिए और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार दोहराइए। डिवाइन से प्रेयर कीजिए कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग जो कल रात की थी वो आपको बताएं। इसको ऐसे रख देती हूँ उनको। आपको आपके पर्सन की करंट फीलिंग बताएं, क्या करंट फीलिंग थी रात को, कल को क्या सोचे थे आपके पर्सन आपको लेकर के। होप आपने कर लिया होगा। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। कल रात मैं ये देख पा रही हूँ, आपके पर्सन किसी से आपके बारे में बात कर रहे थे, किसी को बता रहे थे आपके बारे में, आप दोनों के रिश्ते के बारे में। अगर आप किसी भी सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, रियूनियन में हो, रिलेशन में हो, भी कांटेक्ट भी सही चल रहा है आपका, रिश्ता भी सही चल रहा है आपका, फिर भी वो किसी से बात कर रहे थे आपको लेकर के, आपके बारे में किसी को बता रहे थे। एंड बहुत अच्छा बताए थे, कुछ बुराई नहीं कर रहे थे। जो कुछ फनीएस्ट मोमेंट हैं आप दोनों के बीच के, वो किसी से शेयर कर रहे थे वो। जैसे क्या चीज़ आप में बहुत उनको इंटरेस्टिंग लगती है, क्या चीज़ आप में उनको बहुत फ़नी लगती है, कोई फ़नी मोमेंट वो किसी से शेयर करे तो बहुत हंस रहे थे। मजाक वाली हंसी नहीं कि मजाक बना रहे थे आपका, लेकिन कोई मोमेंट, कोई बात आपसे और उनके बीच की, कोई मीटिंग, कोई फ़नी मोमेंट वो शेयर कर रहे थे, किसी को बता रहे थे, बहुत हंस रहे थे, खुश हो रहे थे बता करके। कल रात बहुत अच्छे मूड में थे आपके पर्सन। कल रात आप, आपके और आप दोनों के बीच के पास्ट को याद कर रहे थे, कुछ किसी मोमेंट को याद कर रहे थे। अगर आप नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, तो वो जैसे कि उनका इतना दिल कर रहा था, जब उनको वो बातें याद आई, वो पास्ट याद आया आपके साथ का, उनका मन हुआ कि एकदम से फ़ोन उठाएं और आपको कॉल कर दें। तो अगर आज रात आपके पर्सन, अगर किसी किसी को फ़ोन आया है आज आपके पर्सन का, तो वो बहुत ही लाइट मूड में थे, बहुत ही अच्छे मूड में थे, उन्होंने आपको कॉल किया। उनको कोई पुरानी पिछली कोई बात याद आई है जो बताने के लिए, या मतलब कोई पीछे की बात याद आ गई, कुछ अच्छा याद आ गया, कुछ अच्छा फ़ील हुआ, कर दिया आपको फ़ोन उन्होंने। और अगर आप सेपरेशन में हो उनके पास और आप फिर आपको फ़ोन आया है, तो ये उनको यही समझिए कि कोई, उन्होंने कोई हिम्मत नहीं जुटाई, वो बहुत याद कर रहे थे आपको, पुरानी चीज़ें उनको इतना तड़पा रही थी, पुरानी बातें उनको इतना याद आ रही थी कि वो अपने आप को रोक नहीं पाया आपके पास आने से। और अगर किसी को नहीं आया एक्शन, कोई कॉल नहीं किया उन्होंने, तो कल रात सोच बहुत रहे थे, याद तो बहुत कर रहे थे आपको।
वो आपको कॉल मैसेज जैसे ये नहीं कि चलो यार कॉल करके बात कर लेता हूँ, जब वो आपको याद कर देती है तो यही सोचते थे कि काश कि आप उनके साथ उनके पास बैठे होते, वो आपको हक कर लेते एक। तो अगर जिनका कॉल नहीं आया है उनका यही है, यही सोच रहे थे कि काश आप उनके साथ बैठे होते, उनके पास बैठे होते और वो आपको एक हक कर लेते, ये सारी बातें याद करते करते। मतलब एक ऐसा सिनेरियो, एक ऐसी सीन सोच रहे थे जैसे कि आप और वो कहीं पर आप गए हो, किसी हिल स्टेशन पे गए हो या अपने घर की बालकनी में बैठे हो और आप सनसेट देख रहे हो साथ में और कॉफ़ी पी रहे हो, चाय पी रहे हो और कोई बात, कोई मोमेंट आप दोनों शेयर कर रहे हो, पहले की कोई बात, पुरानी कोई बात शेयर कर रहे हो। ऐसे एनर्जी में कल रात आपके पर्सन थे, काफ़ी नॉस्टैल्जिक हो रहे थे कल आपके पर्सन। वो ये सोच रहे थे कि अगर आप दोनों की शादी हो जाएगी तो लाइफ कितनी सेट हो जाएगी, उनकी लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी, बिल्कुल एक मैजिक की तरह, बिल्कुल एक चमत्कार की तरह, जैसे विश कम ट्रू वो वाली सिचुएशन होगी, वैसा हो जाएगा अगर आपकी शादी हो जाती है तो। वो ये भी सोच रहे थे कि शादी अगर हम कर लेते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी उसको हम कैसे शॉर्ट आउट करेंगे, कैसे उसका सोल्यूशन निकालेंगे, कैसे सब ठीक करेंगे, कैसे छोटी छोटी बात पे लड़ेंगे। मतलब कल वो पूरी रात पास्ट को सोच रहे थे, फ्यूचर को सोच रहे थे, बस प्रेजेंट नहीं सोच रहे थे। मैं अब तक एक भी उनकी एनर्जी प्रेजेंट की नहीं देख पा रही हूँ। वो बस पास्ट सोच रहे थे और फ्यूचर सोच रहे थे। प्रेजेंट में वो क्या कर रहे हैं, वो किस सिचुएशन में आपके साथ क्या चल रहा है, क्या हालत है आप दोनों के रिश्ते की, इस बारे में नहीं सोच रहे थे। अलग ही माइंड के आपके, अलग ही प्रकार के प्राणी हैं ये। प्रेजेंट को नहीं देखना कि भाई प्रेजेंट में मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेजेंट में कैसे चल रहा है, बस पास्ट को देख के याद करना, हंसना, खुश होना और फ्यूचर मैनिफेस्ट करना। मुझे भी बहुत क्यूट लग रहा है रीडिंग करते हुए, इतना फ़नी लग रहा है देखने में उनकी एनर्जी। चाहे प्रेजेंट में आपको ब्लॉक करके बैठे हैं, चाहे प्रेजेंट में आपसे लड़ाई करके बैठे हैं, लेकिन पास्ट को सोच सोच के मुस्कुरा रहे हैं और फ्यूचर की खिचड़ी पका रहे हैं, फ्यूचर की कि फ्यूचर कैसा रहेगा, फ्यूचर में क्या करेंगे। लेकिन ये है कि आपके साथ शुरुआत तो नहीं करेंगे, वो डेफिनेटली करेंगे नई शुरुआत आपके साथ वो। चाहे आप दोनों के सेपरेशन को कितना साल भी अगर हो गया है ना, और अगर लो कांटेक्ट में, लो से लो कांटेक्ट है ना आपका, फिर भी आपके पास आएंगे और नई शुरुआत के लिए बोलेंगे आपसे। मुझे तो यहाँ पे नवंबर मंथ में तो बहुत लोगों का रियूनियन होते हुए नजर आ रहा है, बहुत लोगों का। मैं तो कहना चाहूँगी जो नवंबर का मंथ है ना, ये नवंबर का मंथ, नवंबर का नहीं फरवरी का मंथ है। फरवरी में जो मंथ होता है ना, जो 7 डेज़ होते हैं, वो अच्छे वाले बढ़िया वाले 7 डेज़, कुछ बहुत से लोगों के लिए ऐसा रहने वाला है नवंबर का मंथ। मैं प्रे करती हूँ दिल से कि आप सभी के लिए नवंबर का मंथ ऐसा रहे। अब तक अगर आपके पर्सन अपने किसी एक्शन को टाल रहे थे, नहीं ले रहे थे कोई एक्शन, बार बार मना कर दे रहे थे आपको, बात को बढ़ा, कहते हैं छोड़ो ना, बात मत बढ़ाओ, बंद कर दो बात को, इस टॉपिक को ही बंद कर दो, कोई एक्शन अगर आप अपने पर्सन की तरफ से चाहते थे तो वो एक्शन अब लेंगे। वो कल रात सोच रहे थे यही, कि पास्ट की बातें सोच के याद करके कि भाई क्या करें, एक्शन लेना पड़ेगा, एक्शन ले लेना चाहिए। बहुत अच्छी एनर्जी में थे कल रात आपके पर्सन। क्या ही कहूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, बस सेम वही बातें, पुरानी बातें याद करें, फ्यूचर का सोच रहे हैं। आपके साथ पूरा 10 ऑफ कप्स, मतलब फैमिली, बच्चे, सब कुछ डिसाइड कर रहे थे वो। मतलब अब भी आपके सिचुएशन कुछ भी है ना, अगर रिश्ते में आपके कुछ भी है, अगर आपके पर्सन, अगर आप किसी मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हो, उनकी शादी किसी और से हो गई है या आपके पर्सन की कहीं और भी शादी फिक्स्ड हो गई है, तब भी वो ये चीज़ मैनिफेस्ट करें कि अगर आपके साथ उनका फ्यूचर होता तो कैसा होता, वो आपके साथ रहते तो कैसे रह रहे होते। वो भगवान से प्रेयर कर रहे थे कल रात की, जो भी परेशानी अब दोनों के रिश्ते में, काश ऐसा कुछ होता, ऐसी कोई छड़ी होती उनके पास जिसको वो घुमाते और सब कुछ ठीक हो जाता। अगर उनको लगता है, अगर आप उनसे नाराज़ हो उनके एक्शन की वजह से, तो उनको लग रहा है कि आपको मनाना बहुत टेढ़ी खीर है। अगर आप उनको ऐसा कुछ शो कर रहे हो, अपना जेस्चर उनको ऐसा दिखा रहे हो, आप अपनी तरफ से ऐसे एक्शंस ले रहे हो आप, जिससे उनको लग रहा है कि नहीं आप नहीं मानोगे, तो कह रहे काश उनके पास ऐसी कोई छड़ी होती जिससे सब कुछ ठीक हो जाता, उनको ज़्यादा पापड़ नहीं बेलने पड़ते आपके पास आकर, आपको मनाना नहीं पड़ता, खुद ही आप मान जाते, खुद ही आप उनको हाँ बोल देते। मतलब जैसे वो चाह रहे हैं कि जैसे आप दोनों में, जैसे उन्होंने आपको फ्रेंड जोन कर दिया और आप अब उनसे फ्रेंड ही बन के रह रहे हो आप, लेकिन अब उनका मन तो है नहीं फ्रेंड बन के रहने का, तो चाहते हैं खुद ही आप उनको बोलो कि यार ये फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप का ड्रामा ख़त्म करते हैं ना, कैंडल बुझ गई।
यहाँ पे ये साइन है कि उनकी और कोई एनर्जी नहीं है। वो बस ये सोच रहे हैं कि भाई कुछ ऐसा होता, सब कुछ ठीक हो जाता, फ्यूचर कैसा होता, पास्ट जैसा था, पास्ट को देखना और फ्यूचर को मैनिफेस्ट करना। यही सब पूरी रात कल उनके मन में यही उधेड़ बुन रही है कि फ्यूचर को कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे ठीक हो सकता है। अगर फ्यूचर ठीक हो गया तो कैसा रहेगा, शादी होगी तो कैसे होंगे, बच्चे होंगे तो कैसे होंगे, कैसी होंगे, किसकी शक्ल किस पे जाएगी, ऐसे कुछ बैठ के मैनिफेस्ट करना। बहुत ही फ़नी मुझे एनर्जी फील हो रही है आपके पसंद की कल रात की। तो थोड़े से लव मैसेज देख लेते हैं, जब इतना ही वो फील करें। कार्ड से देख लें, थोड़ी सी कार्ड रीडिंग कर लेते हैं। मैं सिर्फ 2 कार्ड निकालूंगी, देखते हैं कि आपकी पर्सन कल रात और क्या फील कर रहे थे। टेन ऑफ कप्स, देखा आपने, मैं कह ही रही थी कि टेन ऑफ कप्स आपके साथ चाह रहे थे। कार्ड में भी वही रीडिंग निकल करके आई, द फूल। ओ माय गॉड, मतलब कितनी रिलेटेबल रीडिंग है। जो एनर्जी कैंडल रेक्स रीडिंग में, वही एनर्जी टैरो में। मैंने कहा ना कि ऐसा कुछ चाह रहे थे कि फ़नी मोमेंट, फूल, ऐसा कुछ चाहते कि उनके पास ऐसी कोई छड़ी होती जिससे सब कुछ ठीक कर देते। अगर उन्होंने आपको फ्रेंड जोन किया है तो चाह रहे आप आगे से आके उनको बोल देते सब कुछ। मतलब फ़नी, बिल्कुल बच्चों की तरह सोच रहे हैं कि कुछ सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता। पास्ट बातें सोच रहे हैं और फ्यूचर क्या कैसा होगा, कैसे करना, ये सब सोच रहे हैं। तो मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो कैंडल वैक्स में जो रीडिंग जो एनर्जी निकल के आई, वही टैरो में भी निकल के आई। 10 ऑफ कप्स तो डेफिनेटली आपके साथ चाहते हैं, मैनिफेस्ट करते। कल रात ये आप देख रहे हो, ये फैमिली, ये घर, ये वादियाँ, ऐसे कुछ, और ये 2 बच्चे, तो पूरा 10 ऑफ कप्स आपके साथ वो प्लान कर रहे थे कल रात। और एक फूल वाली एनर्जी में थे, पास्ट का सोचे थे, प्रेजेंट की कोई टेंशन नहीं है उनको, इसीलिए आप ये फुल का कार्ड आया हुआ। प्रेजेंट की कोई टेंशन नहीं, मैंने रीडिंग में भी बताया, प्रेजेंट का कुछ नहीं सोच रहे, पास्ट को सोच रहे हो, फ्यूचर का सोच रहे हैं। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको रीडिंग बहुत अच्छी लगी। अगर रीडिंग आपको सच में अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, कमेंट करके मुझे बताइए वीडियो को कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और अभी जो ऑफर चल रहा है, अभी जो डिस्काउंट चल रहा है क्रिस्टल पे, रीडिंग पे, रिचुअल्स पे, तो आप जाइए अपनी बुकिंग कराइए, स्लॉट बुक करा लीजिए अपना। आपका 7 नवंबर तक ये रहेगा ऑफ़र, उसके बाद से फिर वही एक्चुअल प्राइस हो जाएगा। तो अभी डिस्काउंट चल रहा है तो अपनी बुकिंग आप करा लीजिए। और जैसे जैसे आपको मुझे टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं आपका रिचुअल स्टार्ट करूँगी, वैसे वैसे मैं आपको रीडिंग दूँगी। तो जाइए अपना स्लॉट बुक करा लीजिए। बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है आपके पर्सन की। तो गाइस अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। इसको क्लेम करिए, कमेंट में लिखिए, आई क्लेम ऑल द ब्यूटीफुल एनर्जी ऑफ दिस रीडिंग इनटू माय लव लाइफ। मैं सब दिल से प्रेयर करती हूँ भगवान कि आपकी सबकी लाइफ में 10 ऑफ कप्स मिले आपके पर्सन की तरफ से। आप सभी का रियूनियन हो जाए इस नवंबर में। आप सब बहुत खुश रहो अपने पर्सन के साथ। मैं सच्चे दिल से आप लोगों के लिए प्रेयर करती हूँ। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव रहिए, मस्त रहिए। बाय।